नमस्कार। संगीत सुधा पर आपका अभिनंदन है। कक्षा 12वीं के लिए पिछले वीडियो के अंदर हमने संगीत पारिजात के बारे में चर्चा की थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम टाइम थ्योरी ऑफ रागास, रागों का समय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम जान लेते हैं कि रागों का समय क्या चीज़ है। संगीत शास्त्रियों ने रागों के रस के अनुसार उनको अलग अलग समय में डाल दिया है, उनका विभाजन किया है अलग अलग समय में, जो कि संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक, रसपूर्ण है, क्योंकि रागों को उनके समय पर अभ्यास करने से, गाने बजाने से एक विशेष प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। परंतु इसका अपवाद भी है। अपवाद कैसे है कि रागों को उनके समय, जैसे कई राग जो हैं वो रात्रि 10 बजे से लेकर के और सुबह 4 बजे तक गाए जाते हैं, तो हर विद्यार्थी इसके हिसाब से अभ्यास नहीं कर सकता। इसीलिए इसमें अपवाद भी मिलता है। परंतु यदि देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए और अभ्यास किया जाए तथा इन रागों को उस समय के हिसाब से सुना जाए तो एक विशेष प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा निर्धारण ही हो गया कि इस समय ही करना है, इस समय ही अभ्यास करना है, क्योंकि यदि इसमें हम बन जाते हैं तो विद्यार्थी सभी रागों को नहीं सीख सकता। तो इसीलिए यही अपवाद है। विद्यार्थियों को सभी रागों की किसी भी समय अभ्यास करना चाहिए, सीखना चाहिए। तत्पश्चात जब धीरे धीरे विद्यार्थी इसका आनंद लेने लगेंगे तो वो समय पर गा करके या समय पर बजा करके या समय पर सुन करके भी इनका विशेष आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि किस किस आधार पर संगीत शास्त्रियों ने रागों का समय निर्धारित किया है। तो सर्वप्रथम है अर्धदर्शक स्वर, उसके बाद आता है वादी संवादी स्वर, फिर पूर्वांग उत्तरांग, फिर रेधा कोमल, रेधा शुद्ध तथा गानी कोमल वाले जो राग हैं उनको किस किस समय गाया बजाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे अर्धदर्शक स्वर क्या होता है तथा इसका क्या महत्व है। अर्धदर्शक स्वर म को माना जाता है और भारतीय संगीत में मध्यम स्वर का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस स्वर से हमें यह पता चलता है कि कौन से म वाले अर्थात शुद्ध म वाले या तीव्र म वाले स्वरों वाले रागों को किस किस समय गाया बजाया जाता है। 24 घंटे के अंदर समय को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। एक तो पूर्वार्ध, जिसका समय 12 बजे दिन से रात्रि के 12 बजे तक है, तथा द्वितीय है उत्तरार्ध, यानी कि आधा बाद का हिस्सा, जिसको रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक माना जाता है। पहले भाग की अवधि में जो पहला भाग आता है यानी कि पूर्वार्ध, जो कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक आता है, उसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। जो तीव्र मध्यम वाले जो राग हैं वो गाए बजाए जाते हैं। तथा उत्तरार्ध में, यानी कि 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक का जो समय है उत्तरार्ध, इसमें शुद्ध मध्यम की प्रधानता रहती है। शुद्ध मध्यम वाले जो राग हैं वो गाए बजाए जाते हैं। तो यह हुआ अर्धदर्शक स्वर का महत्व। वादी संवादी स्वर, जिस प्रकार दिन के 2 भाग किए गए उसी प्रकार सप्तक के भी 2 भाग किए गए, पूर्वांग और उत्तरांग।
जब हम गिनती से यानी कि संख्या की दृष्टि से देखते हैं तो सा रे गा मा पूर्वांग में तथा प ध नि सा उत्तरांग में आते हैं। शास्त्रकारों ने यह नियम बनाया कि जिन रागों का वादी स्वर सा रे ग म स्वरों में से एक हो उसका गायन समय पूर्वार्ध में यानी कि पूर्व में पहले हिस्से में, और जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तरार्ध में उत्तरंग में प ध नि सा में से हो उनका उत्तरार्ध में होगा, यानी कि बाकी के आधे हिस्से में। यह नियम जब शास्त्रकारों ने बनाया तो उसका अपवाद भी हुआ, इसीलिए उनको इस नियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया। क्योंकि जैसे उदाहरण ले हम भीमपलासी राग का, तो उसमें वादी स्वर म है तथा संवादी स्वर सा है, वादी मध्यम संवादी षडज। तो जब हम सप्तक का पूर्वांग सा से म तक मानने से वादी संवादी दोनों सप्तक के पूर्वांग में आ जाते हैं, दोनों सप्तक के पहले हिस्से में आ जाते हैं। अब यह जो अपवाद आ रहा है यह इसलिए आ रहा है क्योंकि वादी तथा संवादी स्वर का भी अपना एक नियम है कि यदि वादी स्वर सप्तक के पूर्व में है तो संवादी को सप्तक के उत्तर में यानी कि उत्तरांग में होना चाहिए। तो इस नियम के फलस्वरूप थोड़ा इसमें संशोधन किया गया तथा सप्तक के दोनों अंगों का क्षेत्र बढ़ा दिया गया। सा से प पहला जो पूर्वार्ध था, सा से प तक ले लिया गया, सा रे गा मा प, तथा जो उत्तरांग था उसको म से सा तक लिया गया, म प ध नि सा, इस तरह से। यह करने से जो इसके अंदर अपवाद स्वरूप कुछ राग आ रहे थे वो संशोधित हुए, ठीक आ गए। तो इस तरह से इसमें थोड़ा नियम बदला गया, संशोधन किया गया बाद में। इसके बाद आता है पूर्वांग उत्तरांग। जिस राग का पूर्वांग अधिक प्रधान होता है, यानी कि जिस राग का पूर्व अंग ज़्यादा प्रधान होता है, पूर्व अंग का मतलब कि जो राग अधिकतर मंद सप्तक और मध्य सप्तक के अंदर विचरण करता है, उसको गाया बजाया जाता है, वो पूर्वांग प्रधान राग होता है। तथा जिस राग में उत्तरांग अधिक प्रबल होता है, उत्तरांग का मतलब मध्य सप्तक तथा तार सप्तक में जो राग अधिकतर गाया जाता है, जिसका विचरण मध्य सप्तक तथा तार सप्तक में होता है, वह उत्तरंग में आता है, तो उसको उत्तरार्ध में गाया बजाया जाता है। अर्थात जिसका पूर्वांग प्रबल है वो पूर्वार्ध में तथा जिसका उत्तरांग प्रबल है वो उत्तरार्ध में गाया बजाया जाएगा। तत्पश्चात आता है रेध कोमल, रेध शुद्ध तथा गानी कोमल स्वरों वाले राग। सभी रागों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। सर्वप्रथम रेध कोमल स्वर वाले राग या संधि प्रकाश राग। संधि प्रकाश कहा जाता है कि जब 2 समय की संधि हो रही, जो कि 24 घंटे में 2 बार आता है, सूर्योदय के समय तथा सूर्यास्त के समय। संधि काल के अंदर संधि अब बहुत कम टाइम के लिए होती है, बहुत कम समय के लिए होती है, तो इस हिसाब से जो समय है वो निर्धारित किया गया 4 बजे से 7 बजे तक। तो सुबह 4 से 7 बजे तक तथा साय 4 से 7 बजे तक, इस तरह से 2 समय निर्धारित किए गए, इनको संधि काल माना गया। और इस संधि काल में जो राग गाए जाते हैं उनको संधि प्रकाश राग कहा गया। अर्थात संधि को प्रकाशित करने वाले राग संधि प्रकाश राग कहलाए, जो कि संधि काल में गाए जाते हैं। तो जिन रागों में रेध स्वर कोमल लगते हैं वे संधि प्रकाश राग कहे गए या उनको संधि प्रकाश के समय गाया बजाया जाता है। वो चाहे सुबह हो चाहे वो साय हो। इस समय में रेधा कोमल तथा शुद्ध म वाले जो राग हैं वह सुबह के टाइम तथा जो
रेधा कोमल तथा तीव्र मध्यम वाले जो राग हैं वो साय के टाइम, अर्थात सुबह 4 से 7 रेधा कोमल तथा शुद्धम, तथा शाम को साय 4 से 7 में रेधा कोमल तथा तीव्र मध्यम स्वरों वाले राग गाए बजाए जाते हैं। तो यह हुआ रेधा कोमल तथा शुद्ध मध्यम तथा तीव्र मध्यम वाले राग किस समय गाए बजाए जाते हैं। 4 से 7 सुबह रेधा कोमल शुद्ध मध्यम, 4 से 7 साय रेधा कोमल तीव्र मध्यम। इसके बाद आते हैं रेधा शुद्ध स्वरों वाले राग। रेधा शुद्ध स्वरों वाले राग रेधा कोमल स्वर वाले रागों के पश्चात में गाए बजाए जाते हैं। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि इसमें हर समय शुद्ध गंधार प्रयोग किया जाता है। जिन रागों में शुद्ध गंधार होता है वह इस वर्ग में आते हैं। इन रागों का समय 7 से 10 सुबह तथा 7 से 10 रात्रि काल माना गया है। इनमें शुद्ध मध्यम 7 से 10 के समय में सुबह तथा तीव्र मध्यम 7 से 10 के समय में साय, अर्थात गंधार इसमें जो हो शुद्ध होना चाहिए, रेधा कोमल होने चाहिए जो कि सुबह गाए जाते हैं तथा साय गाए जाते हैं। 7 से 10 का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद आता है गानी कोमल वाले जो स्वरों वाले राग हैं। इसमें जब ये गाए जाते हैं तो ये आते हैं रेधा शुद्ध स्वरों वाले रागों के पश्चात। इसकी अवधि है 10 बजे से 4 बजे तक। इस अवधि में 4 थाटों वाले राग गाए जाते हैं, इसलिए इस अवधि को थोड़ा सा बड़ा भी रखा गया है। जो कि थाट है तोड़ी, असावरी, काफी, भैरवी। तो इससे पता चल गया हमको रेधा शुद्ध, रेधा कोमल, गानी कोमल। रेधा शुद्ध वाले, रेधा कोमल वाले तथा गानी कोमल वाले तथा शुद्ध मध्यम वाले तथा तीव्र मध्यम वाले, ये राग कब कब गाए बजाए जाते हैं। इसके पश्चात विद्यार्थियों को थोड़ी आसानी रहे इसलिए मैं कुछ इस प्रकार भी बताऊंगा कि किसी समय के हिसाब से उदाहरण के लिए कुछ रागों का परिचय दूंगा कि ये राग इस समय गाए बजाए जाते हैं। जैसे संधि प्रकाश राग सुबह के टाइम 4 से 7 बजे तक जो गाए जाते हैं, इसमें भैरव थाट के राग जैसे भैरव, कालिंगड़ा, रामकली, सोहनी आदि गाए जाते हैं। इसके पश्चात 7 से 10 रेधा शुद्ध स्वरों वाले राग जो कि बिलावल तथा खमाज थाट के राग आते हैं, जैसे राग अलहया बिलावल, देशकार, खमाज, बिलावल। तत्पश्चात 10 से 4 बजे तक गानी कोमल स्वर वाले जो राग हैं उनके थाट तोड़ी, असावरी, काफी, भैरवी। इसके राग तोड़ी, असावरी, काफी, भैरवी, भीमपलासी, वृंदावनी, सारंग इत्यादि राग आते हैं। तत्पश्चात साय 4 से 7 संधि प्रकाश राग की बारी आ जाती है फिर से। सो इसमें पूर्वी तथा मारवा थाट के राग जैसे पूर्वी, मारवा, पुरिया, पुरिया धनाश्री इत्यादि गाए जाते हैं। फिर 7 से 10 बजे तक साय रेधा शुद्ध वाले राग जिसमें बिलावल, खमाज, कल्याण थाट के जो राग हैं जैसे यमन, बिहार, भोपाली, केदार इत्यादि राग गाए जाते हैं। तत्पश्चात आता है गानी कोमल स्वरों वाले राग जो रात्रि 10 से सुबह 4 बजे तक गाए जाते हैं, जो कि काफी, असावरी, भैरवी, तोड़ी थाटों के राग हैं जैसे देश, बागेश्वरी, मालकोंस, बहार इत्यादि। तो यह कुछ उदाहरण के लिए कुछ रागों का मैंने आपके आगे चर्चा की है। इसको ध्यानपूर्वक अपने पास में लिख लेंगे। अब अगले वीडियो के अंदर हम राग वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।